अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जाहिलों से भरा हुआ पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक नई बहस चल रही है और वो है जब से इंडिया जीता है इन लोगों को अपने ज़ख्म जो ताज़ा हुए हुए हैं, जो अमेरिका से कुत्तों वाली हार हुई है, इंडिया ने जो हराया है जीता हुआ मैच, उसके बाद जिस तरह बेगैरतों की तरह पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है। अब इन लोगों को क्या खल रहा है? इंडिया की जीत खल रही है। और ये वाली चीज़ कि सूर्य कुमार यादव का कैच सही था नहीं था, लानत भेजो। तुम लोगों का ना लेना ना देना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। तुम लोग यही बहस करते रहो कि अगला जीत कैसे गया, तुम लोगों को यही चीज़ हजम नहीं हो रही। रोहित शर्मा ने पिच जो है वो उसकी मिट्टी क्यों खाई है, ये पाकिस्तान के अंदर जाहिलों वाली बहस जो है ये आजकल सुनने में नज़र आ रही है। तमाम तर लोग जो हैं वो ये जाहिलों वाली बहस जो है ये करते हुए आ रहे हैं और उन जाहिलों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारे भौंकने से, तुम्हारे कहने से, तुम्हारी बकवास करने से किसी किस्म का तुम्हारी क्रिकेट सही नहीं हो जाएगी, ना ही इंडिया की क्रिकेट बर्बाद हो जाएगी। तुम लोग जितने इल्ज़ामात लगा लो, चलो मान लिया, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि सूर्य कुमार यादव का कैच जो है वो बाउंड्री से टच हुआ था। क्या कर लोगे तुम? उखाड़ लो जाके, इंडिया से ट्रॉफी वापस ले लो, आईसीसी से बोलो दोबारा वर्ल्ड कप का फाइनल करवाए। जाहिल के बच्चे आपस के अंदर इतनी जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इंजमामुल हक मुझे जाहिल लगा कि हर मामले के अंदर जितनी रही सही इज्जत थी वो अपनी इज्जत जो है वो अपनी बकवास, अपनी लुत्तों की वजह से बर्बाद करता हुआ ये नजर आ रहा है। जितना इसको अब इंडिया के अंदर लोग ये वाली बात कहते हैं कि हम लोग इंजमामुल हक की इतनी एज अ बैट्समैन इज्जत करते थे, लेकिन जब से इसने अपना मुंह खोला है, अपनी बकवास करनी शुरू की है, जहालत जो है अब वो अर्शदीप सिंह रिवर्स स्विंग क्यों कर रहा है। उससे पहले पिछले 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक और नमूना था हसन रजा के नाम का। वो जाहिल आदमी जो है वो ये कहता हुआ नजर आ रहा कि इंडिया ने चिप लगाई हुई है। इन पागल के बच्चों को जो है इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे भौंकने से, तुम्हारी ये बकवास करने से सिर्फ पूरी दुनिया में तुम्हारा रिकॉर्ड लगेगा, ना कि तुम्हारी इज्जत के अंदर इजाफा होगा। व्यूज़ लेने के लिए, इस तरह की बकवास करने के लिए जहालत जो है वो पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि यहाँ पर जितना कोई भौंकने वाला हो उसको इतनी ज़्यादा पजीराई मिलती है और जो सबसे ज़्यादा लंबी छोड़ दे उसको और ज़्यादा जो है वो उठाया जाता है। अब उसने जब से चिप की बात की थी उसके बाद से अब तक पूरी दुनिया के अंदर लानते मलानते पाकिस्तान को मिल रही हैं। और उसके बाद एक और नमूना आ गया इंजमामुल हक के नाम का, जिसने ये वाला इतना बड़ा भंड मारा। तू कैप्टन है, तूने आज तक जिंदगी के अंदर T20 का मैच नहीं खेला, तुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि T20 के अंदर फॉर्मेट के अंदर जो है वो रिवर्स स्विंग नहीं होती। 2 टके की इज्जत विराट को, रोहित शर्मा ने तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कर दी, पूरे कपड़े उतार कर तुमको नंगा कर दिया और तुमको बता दिया कि जाहिल आदमी, तुमने 20 साल अगर 15 साल क्रिकेट खेली है, तुमको इस जहालत का अंदाज़ा होना चाहिए कि जहां खुश्क पिच होती है, जहां कंडीशन ऐसी होती हैं, वहां पूरी दुनिया की टीमों की रिवर्स स्विंग हो रही है, सिर्फ इंडिया की टीम की रिवर्स स्विंग नहीं हो रही। उसके बाद से मुंह छुपाकर बैठा हुआ है। अब दोबारा एक नई चीज़ लेकर आ गए, इंडिया चीटिंग के जरिए जीता। चल तेरी एक दफ़ा बात मान भी ली जाए तो तेरे कहने से कौन सा ऐसा हो जाएगा या आईसीसी जो है वो फाइनल दोबारा करवाएगा या इंडिया से ट्रॉफी वापस ले लेगा। रोहित शर्मा ने जो है वो बहस हो रही है कि मिट्टी क्यों खाई, तुम्हारे बाप की मिट्टी खाई है, वहाँ वेस्ट इंडीज़ की पिच की मिट्टी खाई है। जीता इंडिया है, हारा साउथ अफ्रीका है। जलन पाकिस्तानियों को हो रही है सबसे ज़्यादा, ये इंडिया कैसे जीत गया, साउथ अफ्रीका के साथ चीटिंग हुई थी। तुम लोग ये भौंकने से तुम लोग अपनी क्रिकेट के मामला को सही कर लो, ये वाला ज़्यादा अहम बात है। बजाय इसके कि तुम दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाओ। अपनी क्रिकेट को दुरुस्त नहीं करना, अपनी क्रिकेट बर्बाद होती जा रही है। दुनिया भर के अंदर तुम लोगों ने अपने ऊपर जो है वो ऐसा टैग लगा लिया है कि तुम लोगों को जो है वो कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता। अगर तुम्हारे घर में कोई टीम भेजता है वो B और C टीम भेजता है, कोई सीनियर टीम भेजने को तैयार नहीं है। तुम लोगों की क्रिकेट ग्राउंड जो है वो इस काबिल नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे वर्स्ट क्रिकेट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की चल रही है, लेकिन बातें ऐसी करते हैं करोड़ों की और दुकान है इन लोगों की पकौड़ों की। इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कोई ना कोई मौजू चाहिए होता है, कोई ना कोई बात करनी होती है, कोई ना कोई बकवास करनी होती है, चाहे वो कैसी भी हो, उसके अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ता है। रोहित शर्मा पिच की मिट्टी क्यों खा रहा है, ये तो बहुत गलत बात हो गई, ये तो ऐसा हो गया। जब से इंडिया जीता है इन लोगों को आग लगी हुई है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी जो है, इन लोगों को ये वाली बात हजम नहीं हो रही। ये जितने भी, हमेशा देखिएगा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जितने भी क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता साबिक खिलाड़ी होंगे हमेशा एवरेज खिलाड़ी होंगे, कोई वर्ल्ड क्लास का खिलाड़ी जो है वो शामिल नहीं होगा। मोहम्मद हफीज़ अपने दौर का कोई इतना ज़्यादा वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी नहीं था, ना इतना ज़्यादा ढंग का कप्तान था, बिल्कुल बेकार खिलाड़ी।
डेल स्टेन के सामने ना खड़ा होने वाला, हमेशा डेल स्टेन और साउथ अफ्रीका की पिचेस के ऊपर फेल होने वाला। जब भी बॉलिंग, इसका बॉलिंग एक्शन भी रिपोर्ट हुआ था, जिसके बॉलिंग करना ना करना, उसके अलावा जो है बॉलिंग के अंदर भी उसने कोई इतना ज़्यादा कोई बड़ा तीर नहीं मारा था। उसके अलावा कप्तानी के अंदर 0/0। उसके बाद जो है अब आकर बैठ गए एक बड़े तजियाकार के तौर पर, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी वाबस्ता रहे, पूरी क्रिकेट की माँ बहन एक करके साइड के अंदर बैठ गए, इनको कुत्तों की तरह लात मारकर बाहर निकाला। अब ये भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है पीसीबी से कि मेरे जो बकाया जात हैं वो वापस किए जाए, मुझसे जो वादा किया गया था वो मेरा वादा पूरा किया जाए कि मुझे 4 साल के लिए लगाया गया था। तेरी 4 महीने की 4 दिन की औकात नहीं थी जो तुझे 4 साल के लिए लगाया जाता। तूने 4 दिन के लिए अंदर पाकिस्तान क्रिकेट की माँ बहन एक कर दी, ऊपर से नीचे तक तमाम तर निज़ाम जो है बर्बाद कर दिया। उसके बाद एक और नमूना आया वहाब रियाज नाम का एवरेज खिलाड़ी, एवरेज से भी कम खिलाड़ी, एक नंबर का, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि टीम के अंदर ना शामिल होने वाला 12वां खिलाड़ी जो है उसको भी कोई टीम के अंदर ना रखे, उसको क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक बड़ा ओहदा दे दिया गया। मोहम्मद वसीम जैसा फेल खिलाड़ी पाकिस्तान के अंदर, मोहम्मद वसीम जो है उसको कभी चीफ सेलेक्टर बना देते हैं, कभी विमेन टीम का जो है वो कोच बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। ऐसी कौन सी उसके अंदर खास बात है जो मोहम्मद वसीम को जो है वो टीम के अंदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ओहदे मिलते हैं? ये कौन सी 2 नंबरी करता है जिसकी वजह से उसको यहाँ पर जो है हर दफ़ा हर दौर के अंदर हर क्रिकेट बोर्ड जो है उसको नवाजता हुआ नजर आता है? जो काबिल लोग बैठे हुए हैं जैसे राशिद लतीफ़, उसको पीटीवी की जॉब से जो है उसको हाथ धोना पड़ा। क्यों? वो सच बोलता था, वो इन लोगों को आईना दिखाता था, वो इन लोगों को नंगा करता था, वो इन लोगों की बातें जो है वो दुनिया के सामने लेकर आता था कि जो इन लोगों ने बलात्कार किए हैं, जो जो गलत चीज़ें की हैं उनको सामने लेकर आता था, और वो सारी चीज़ें जो है वो इन लोगों की दुनिया भर को बताता था। उसके अलावा मिसबाउल हक कोई इतना ज़्यादा बेहतरीन खिलाड़ी नहीं था, 1 नंबर का बेकार कप्तान और 1 नंबर का थका हुआ बैट्समैन। उसको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतने ज़्यादा ओहदे दिए गए, इतनी भारी तनख्वाहें दी गई और इतनी ज़्यादा टाइम दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट को। उसने पहले कप्तानी के तौर पर जो है टीम की माँ बहने की, उसको बर्बाद किया। अब उसके बाद जब वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर आया उसके बाद उसने बर्बाद किया पाकिस्तान क्रिकेट को। उसके अलावा एक और नमूना था वकार यूनुस, उसने भी कोई इतना बड़ा कोई तीर नहीं मारा था, कोई ऐसी चीज़ नहीं की थी। एक वर्ल्ड क्लास बॉलर था, वो ये बात मान लेनी चाहिए, लेकिन उसके क्रेडिट के ऊपर कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम चीज़ नहीं है कि वकार यूनुस ने पूरी दुनिया के अंदर जो है या पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो या फिर कोई ट्रॉफी जो है पाकिस्तान को दिलवा दी हो। किसी एक आध मैच के अंदर उसने 5-6 खिलाड़ी आउट कर दिए या फिर ऐसा कोई कारकर्दगी दिखा दी जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। किसी फाइनल के अंदर आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि वकार यूनुस ने परफॉर्म किया हो और फाइनल जितवाया हो या ट्रॉफी जितवाने में पाकिस्तान को मदद की हो। कोई बायलैटरल सीरीज़ के अंदर एक आध कोई चल गया, उसके अलावा कोई ऐसा करियर नहीं है, कोई इतना ज़्यादा एज अ कप्तान भी और एज अ बॉलर भी कोई इतना हाई फाई करियर नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा उसको नवाज दिया जाता है। जलन क्या है? सिर्फ इंडिया से जलन है कि इंडिया क्यों जीत गया, पाकिस्तान क्यों कुत्तों की तरह बाहर हो गया। ये वाली सारी जलन है जिसकी वजह से आप इंडिया को लानते मलालते करते हुए नजर आते हो, बुरा भरा बोलते हुए नजर आते हो। लेकिन पाकिस्तान इंडिया को बुरा बोलने से सही नहीं होगा, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इंडिया को गालियाँ देने से सही नहीं होगी। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक जय शाह की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा पावर वाला हो और उसको पता हो कि किस तरह क्रिकेट को सही किया जा सकता है। जब से जय शाह आया है आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें इंडिया की क्रिकेट जो है वो किस तरह ऊपर जा रही है। बेशक आप जितनी गालियाँ दे दें, मैं खुद भी बहुत बड़ा मुखालिफ था जय शाह का, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि उसने इंडिया की क्रिकेट को किस तरह नीचे से ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। एक ज़माने में इंडिया की क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान से भी नीचे होती थी, आज इंडिया की क्रिकेट जो है पाकिस्तान से कितना आगे है ये सोचने की ज़रूरत है। और क्या क्या फैसले इंडिया ने किए हैं, क्या क्या चीज़ें इंडिया ने की हैं, किस तरह मेरिट की बुनियाद के ऊपर लोगों को लाया गया है, किस तरह ऑनेस्ट लोगों को लाया गया है, मुल्क से मोहब्बत जो है वो किस तरह खिलाड़ियों के अंदर डाली जाए और खिलाड़ियों को जो है पैसे के अलावा अपने मुल्क से खेलना एक एहसास समझना चाहिए। ये चीज़ पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर कैसे आनी चाहिए, यही चीज़ इंडिया से सीख लो, सिवाय उसके बाकी तमाम चीज़ें जो है बेशक आप नहीं सीखो। ये चीज़ सीख लो कि पैसे को छोड़कर अपने मुल्क से खेलने के लिए किस तरह का जज्बा चाहिए, ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। रोहित शर्मा का, पांड्या का भी फड्डा था, रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी फड्डा था, लेकिन उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की तरह पूरे वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो कहीं जाहिर नहीं होने दिया कि हम लोगों का आपस में किसी किस्म की नहीं बनती या फिर हम लोगों की आपस में किसी किस्म की कोई चपखलिश है। ये लोग उल्लू के पट्टे यहाँ पर वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो अपनी आपस की चपखलिश और जो लड़ाइयाँ हैं वो एक दूसरे से खुन्नस निकालते हुए नजर आए थे, जिसकी वजह से आज कुत्तों की तरह बाहर है। और आज पाकिस्तानी
पाकिस्तानी अपने जख्म चाटते हुए नजर आ रहे हैं और इंडिया की जीत के ऊपर जो है जलते हुए कुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि ये कैसे जीत गया, हम कैसे हार गए। तुम जरा अपने गिरबान में झांको, जब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे गिरबान के अंदर कितनी ज़्यादा बकवास चीज़ें हैं, ये कितनी ज़्यादा नाअहली है, कितनी ज़्यादा सिफारिशें हैं, कितनी ज़्यादा पर्चियाँ हैं। तो तुम लोग को अंदाज़ा होगा कि तुम लोग किस तरह क्रिकेट में अब तक डे बाय डे पीछे आते जा रहे हो। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है, ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।